मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य आइयो महाशक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 399, यानी कि 1 कम 400। और आज हमारे बीच में आदरणीय जेपी आचार्य साहब जो दमोह से हैं। और आपका जो विषय है आज का वो है दैनिक जीवन में धर्म, रिलीजन इन डेली लाइफ। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, जैसे कि संस्कृति पर प्रहार, संस्कारों का भाव, प्रगति के पथ पर दौड़ता परिवर्तन का रथ, सच्चा मित्र और पत्नी कभी धोखा नहीं देते, सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रचार तंत्र में जकड़ा मन, और भी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय जेपी आचार्य साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उनको विचार करें। जेपी आचार्य साहब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डेलीगेशन पहुंचा तो फिर बैठे, आइए आइए, बहुत लोग थे हम लोग। भगवान तो आराम से मुस्कुरा रहे थे बैठे हुए, परमात्मा तो परमात्मा परमानंद में डूबे। हम आपसे विनती करने आए हैं। पहले गाय आती थी पृथ्वी के रूप में और आपसे विनती करती थी कि आप अवतार लो। हम ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आए, हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करने आए हैं परमपिता परमेश्वर कि आप मुस्कुरा रहे हो, आपको देख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है नीचे आपके। रूस नहीं दिख रहा है, यूक्रेन नहीं दिख रहा है, श्रीलंका नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। फिर मुस्कुराए, हमने देख ली उनकी मुस्कुरा, बोले हमें सब दिख रहा है। अच्छा, तो आपको दिख रहा है तो फिर आप इंटरफियर क्यों नहीं करते? मारो सालों को, जो बदमाशी है, तालिबान लोग आ गए, फलाने हो गए, इनको मारो। वो आपके लिए तो एक चुटकी का काम है। बोले नाइट, आइंदा ऐसी गलती मत करना। हमने तुमको जब भेजा था तब भी समझा दिया था कि हम तुमको प्राण तो दे रहे हैं लेकिन तुमको मारेंगे नहीं। क्या कहा था तुमसे? राम ना मारे काहू को पापी नहीं है राम। आपको मालूम है हत्या का बड़ा पाप लगता है, और वो इसमें गले में आपको एक तख्ती बांधना पड़ती है, 24 गांव घूमना पड़ते हैं, लिखना पड़ता है मैं गौ हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ, और तब बड़ी मुश्किल में माफी मिलती है। आजकल तो शॉर्टकट हो गया, उन्होंने कहा गंगा स्नान कर लो, एक कथा कर लो, ठीक है आपकी मंजूर हो। वैसे भी आजकल हत्या के, गाय की हत्या तो छोड़ दीजिए, मनुष्य की हत्या की कोई हत्या नहीं मानी जाती है, तो सामान्य प्रक्रिया हो गई है। तो उन्होंने कहा आपस में हम किसी को नहीं मारेंगे, सब खोटे खोटे काम करके मर जाए। तो साहब फिर हमें यही बता दीजिए कि खोटे काम क्या है। बोले हम नहीं बताएंगे। हमने कहा आप हर चीज में हम लोगों को परेशान करते हैं। हम लोग छोटे आदमी हैं, प्राणी हैं, आपकी सेवा में हैं, आपके भक्त हैं, आपके दास हैं, आप ये भी नहीं बताएंगे? बोले जो काम धर्म के अनुकूल ना हो वो सब ना करने योग्य है, और यही पापी करेंगे लोग। अच्छा, तो धर्म के अनुकूल जो काम नहीं होगा, तो हम तो धर्म की बहुत बातें करते हैं साहब, रोज 1 घंटे तो करते ही करते हैं। वो देखो साहब, भगवत दर्शन की बात करते करते जीवन को सफलता और जीवन के आनंद के लिए फिर गाने लगते हैं, जागो हे प्रभु जागो, हे प्रभु जागो। भौतिक रूप से वो लेके आ जाते हैं। दिल्ली वाले एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो कहते हैं वसीयत लिखो तो ये करो। वास्तु वाले सज्जन कह जाते हैं, हमने कहा भैया हमें माफ करो, वास्तु में हम किसी का मकान नहीं तोड़ सकते। बोले बिना मकान तोड़े, बिना कुछ किए वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। अब बोले वो पूरी दुनिया की बीमारी है डायबिटीज, आप क्या भारतवर्ष के लोग ज्यादा है थोड़े उसमें, लेकिन क्या हुआ, तो डायबिटीज के अग्रवाल साहब आ गए। बहुत मुश्किल की बात है जो बात कर। अच्छा, सुना था कि ये बहुत समर्पित और गुरु के वो है, अरविंद शर्मा जी गायत्री से बहुत जुड़े हैं। तो हमने कहा गायत्री की कोई, तो वो आ गए सब, नोएडा से आ गई, वो किट ले आई साथ में, ये किट ले और आप रोज हवन करो, रोज करो।
शर्मा साहब तो खैर करते ही हैं, उसके बिना तो आगे का काम बढ़ता नहीं। तो फिर हमने कहा साहब फिर अब बताइए क्या करें, हम इतना सारा धर्म का काम करते हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, भगवान को गीता याद नहीं होगी लेकिन गीता हमारे यहाँ पे शब्द बाई शब्द कहने वाले लोग हैं, बड़े ऊंचे पदाधिकारी हैं, ढेरों काम करते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया तो फेल हो जाएगा, गूगल सर्च भी फेल हो जाएगा, एक एक श्लोक गीता का, शक्ति का, देवी का, सारे हमारे यहाँ पे सुनाए जाते हैं। भौतिक रूप से अगर कहें तो मित्रता 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 की बात हो तो हमारे दोस्त हैं, मित्र भेद भी बताए जाते हैं। मित्र कौन से? आदमी के रूप नहीं है, हम किसको कहेंगे कि हमारा मित्र नहीं है? जानवरों के रूप में, पक्षियों के रूप में निमित्त ले लिया और हमको बात बता दी कि ये बात है साहब, अच्छी बात है, तो वो भी हमको बताए जाते। फिर अब आप बताइए, अब धर्म के मामले में कौन सा काम ऐसा रहेगा जो हमें ना मालूम हो? और आपको चाहिए था, आप कहते थे कि बड़ी पुरानी बातें कर रहे हो। वैज्ञानिक रूप से जब हमने बीकानेर वालों को बुलाया कि आप आइए, तो उन्होंने पूरी रिसर्च बता दी अपनी। योग का इतिहास क्या बताया, योग योग कर्मश पूरा जीवन योग में बता दिया। योग शुरुआत की उन्होंने कि साहब योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हम क्या समझे योग कसरत है जो बाबा बताते हैं, लाला बाबा कौन है क्या नाम उनका, वो बताते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो योग पूरा है, पूरा योग उन्होंने बता दिया। कितनी बातें हम आपको बताएं कि साहब हम धर्म की ही बात करते हैं, हम यहाँ बैठे रहते हैं और वैसे समय नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बीच के एक मित्र हमको ले जाके चित्रकूट के रमणीक पहाड़ी पर घुमा देते हैं, और बची कुछ कसर थी तो काशी विश्वनाथ हो जाती है। हम तो टेलीफोन किया कि साहब आ गए लौट के, नहीं, क्योंकि एक डर था कि कहीं इस वीडियोग्राफी में फंस ना जाए वो, इसलिए प्रभु आप अपने घर लौट के आओ, बाकी तो काशी विश्वनाथ जो होगा तो चलता रहेगा। अच्छा, एक अच्छी बात लगी उन्हें, वो कानूनदा आदमी है, तो वीडियोग्राफी वालों ने जब पूछा कि साहब आप क्या, तो उन्होंने कहा था हम तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे बोले साहब आप जाओ जल्दी से, पहले यहाँ सारी बात कानून की लड़ाई है। कानून की लड़ाई, भगवान से कानून का क्या मतलब जी? कानून तो भगवान ने ही बनाया। बोले हाँ, कानून भगवान ने बनाए, हम उनको नहीं मानेंगे और हम भगवान को भी कानून के अंदर कटघरे में खड़ा करेंगे। अच्छा, तो साहब ये अलग अलग तरीके से हम कितने लोगों की बातें बताएं आपको, हमारे तो समझ के बाहर की बात है। अब वो हमने सोचा वो तो आएंगे नहीं आज, अपने लगे होंगे डिपार्टमेंट के काम में, लेकिन वो साहब प्रज्ञा पुराण और युग वो बताने लगे। उस पर उन्होंने अच्छा पूरा लेक्चर दे दिया कि साहब प्रज्ञा प्रज्ञा पुराण में और प्रज्ञा उपनिषद में क्या है बात। अरे इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से ला दे। हमने कहा साहब हम आपके यहाँ चाय पीने, बोले नहीं आना साहब। हमने क्यों? और साहब पता नहीं उस दिन से उनको डर लग गया तो वो कनाडा पहुंच जाए। क्या लगे साहब चाय हमारे यहाँ बनती नहीं है। हमने कहा कर्मचारियों को बोला उनको भी दूध और लस्सी देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, एक आदमी कुछ आया था, एक संत महात्मा आया था, कितने साल पहले आया हमें नहीं मालूम है, संत कबीर नाम था उसका। अब वो संत ही तो था। जो आदमी ये कहे कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, अरे यार घर फुकवा रहे हो, हम तो घर बना रहे हैं, आप फुकवा रहे हो। कहले हाँ, जो घर फूके आपका, तो फिर वो तो गए। अरे गए नहीं, वो है अभी। उनकी बातें हम रोज सुनते हैं, संत कबीर की बातें, और हम उसका आनंद उठाते हैं। हमें लगता है कि जीवन का साथ तो शायद उसी में है। शर्मा जी के थोड़े परिचित थे, तो उन्होंने कहा साहब आप मानिए या ना मानिए, लेकिन दुनिया में आजकल ये स्थिति हो गई है कि आपको अपने मन से कुछ नहीं करना। प्रचार तंत्र ने आपका मन अपने कब्जे में रखा है, वो जैसा कहे सो वैसा करते रहो आप। ये क्या है साहब, बहुत पहले की चलती आती है। टाइम सर्कमस्टेंसेस एंड देश काल परिस्थिति, ये क्या है? लैंड सर्कमस्टेंसेस एंड टाइम,
बोले ये तो साहब भगवान ने कह दिया है कि ये तो सब बदलते रहेंगे, देश काल परिस्थिति बदलती रहेगी, धर्म का स्वरूप बदलता रहेगा, आदमी का स्वरूप बदलता रहेगा, विचारधारा बदलती रहेगी, और ये सब होगा। तो हमने जीवन में कुछ मुसीबत में नहीं पड़ोगे, बस सबको समायोजित करके अच्छा अच्छा ले लेना और खराब छोड़ देना। ये परिवर्तन का क्रम हमने तुम लोगों को बाद में बताया, पहले हमने प्रकृति को बता दिया। जो पत्ते तुम्हें अभी हरे दिख रहे हैं ना, कुछ समय बाद पीले दिखेंगे, झड़ जाएंगे, पतझड़ हो जाएगा, और फिर देखिए तो आप क्या फूल फूल मुस्कुराते, ऐसा लग रहा है कि हर फूल आपको बुला रहा है, गुलाब का फूल बुला रहा है। चले जाइए मुगल गार्डन में, दुनिया में जितने गुलाब की प्रजातियां होती हैं सब मुगल गार्डन में आपको मिल जाए। अच्छा, कमाल कर दिया, मान गए प्रभु। आप यहाँ बैठे बैठे हमें अब समझ में आई कि आप मुस्कुरा तो जरूर रहे हो, लेकिन बहुत सारे आपने ऐसे काम कर दिए हैं। क्या बात है साहब, मन अशांत है तो शरीर घर अशांत है। अरे ये तो साधारण सी बात है, इसको क्या बताना है? इसको भी बताने के लिए एक साहब बैठ गए और उन्होंने कहा साहब मन अशांत है तो आप तो अच्छा, आप उल्टा करिए, हम इसी बात को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन शांत रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये अब तुमने मतलब की बात की, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अब तुम लोग सब लोग सुनो, मन अशांत है उसके लिए एक ही काम करो तुम, हम जो उपाय बता रहे हैं, और इससे अच्छी कोई औषधि है नहीं। फिर ना तुम दुखी होगे ना दुनिया में तुम्हें कोई दुखी दिखेगी, और फिर भौतिक भौतिक दैविक तापक सब खत्म हो जाएंगे। राम राज्य तुम्हारे, बिना राम राज्य के राम 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 भगवान राम तो गए। चतुर्वेदी जी ने परसों ही कहा कि आदर्शों की बात तो खत्म हो गई राम के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी राम राज्य का अनुभव करते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा है तो आपकी बात मान लेते हैं। आप तो परम सत्ता है, आपकी बात कौन टाल सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका मन वास्तव में अशांत है तो उसका कारण हमारे पास बताना दोबारा, हम बताए देते आपको। हमने सोचा ये बात अच्छी है, साधना माला वगैरह वगैरह ये सब कुछ बताएंगे कि ऐसा जाके तुम लोग करो और भगवान का नाम लो और अपने इष्ट का मान और ये करो। तो उन्होंने, हम वहां से निकले तो एक गीत बज रहा था, निरंतर सत्चिंतन, निरंतर सत्चिंतन इस युग का सबसे बड़ा तप है। और निरंतर सत्चिंतन मैंने आप सत्चिंतन, निरंतर सत्चिंतन इस युग का सबसे बड़ा जप है। आचरण में न उतरा तो पूरी गपशप है। अगर आचरण में न उतरा तो ज्ञान पूरी पूरी गपशप है। ये बात हमें तो समझ में आई। हमने कहा ये बात तो सही बात है, जरा से भी काम चल गया, सिर्फ मन ही भर को तो सुधारना है। इसमें मन में अच्छे, कल कह रहे थे मुक्ता महोदय कि विचार मन में आता है, फिर उससे विचारधारा बनती है, थॉट बनता है, और उस विचार को आगे बढ़ाना है हमको, उसको ठीक से रखना है, कलुषित नहीं होने देना है। यही बात उन्होंने कह दी। हमने कहा साहब इतना तो ठीक है, लेकिन कह नहीं अभी अधूरी बात है, पूरी शर्त सुन के जाओ। पूरी शर्त सुना दीजिए साहब। बोले रहेंगे भूखे पेट, उपवास करने की हम लोगों की आदत है पृथ्वीवासी। रहेंगे भूखे पेट न खाएंगे पाप की रोटी, रहेंगे भूखे पेट न खाएंगे पाप की रोटी, इस युग का यही सबसे बड़ा तप है। तो हमें और तप के लिए, और हाँ बस बस दो ही काम कर लो, सत्चिंतन निरंतर आपके मन में बनता रहे, और बेईमानी का हमको खाना नहीं है, तो फिर आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, और आपके मन की जो अशांति जिस पर अभी बोलने वाले थे वो 2-3 दिन पहले वो नहीं बोल पाई, सब खत्म हो जाएगा। हमें सारी बातें पसंद आई।
हम लोगों ने प्रणाम किया दंडवत होके, और हमने कहा देखो साहब अब पूरी दवा मिल गई, चलो अपन संसार को वापस लौट चले, और आ गए। लेकिन आज का इस सब बात संबंध क्या है आज के इस विषय से? दैनिक जीवन में धर्म, तो दो बातें हमें समझ में आई। हम काफी सोचते रहे कि दैनिक जीवन में धर्म है, धर्म नहीं हो तो फिर दैनिक जीवन कैसा हमारा? आप चाहते क्या है दैनिक जीवन में? हमसे एक पूछा एक प्रश्न असाठी जी से कि असाठी जी आप ये बताइए कि दैनिक जीवन में धर्म होना चाहिए कि धर्म मान रहे हैं कि धर्म की कमी आ रही है, क्या आप चाहते क्या है? आपने तो अधूरा लिख दिया दैनिक को, लिखने में और शब्द पूरा कर देते, दैनिक जीवन में धर्म। हमने कहा हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका दैनिक जीवन कब शुरू होता है, सवेरे, कब खत्म होता है, तो रात को शयन पे जाते समय 12 घंटे बस, इतने में पूरी जिंदगी? बोले साहब पूरी जिंदगी में ही यही चलता है, आखिरी सांस तक इतनी ही हमारी जिंदगी है। सुबह उठते हैं, रात्रि को मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, परम पूज्य को वो कहते थे, और सवेरा हुआ और फिर हम उसी क्रम में लग जाते हैं। तो इसमें हमको दैनिक जीवन में धर्म अपनाना चाहिए, ऐसा कर दो आप, अगर आपको अपनाना चाहिए तो मैं कहा, बिल्कुल ठीक है, हम अपनाएंगे दैनिक, हमें क्या उसमें अड़चन है दैनिक जीवन के धर्म अपनाने की? चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं, सोते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो धर्म भी अपनाने लगेंगे। तो हमने कहा कौन सा धर्म मालूम है आपको? कहला धर्म कोई मतलब सवेरे उठ के पूजा पाठ करना, अपना सुबह 9 बजे उठ गए, 8 बजे तैयार हो गए, नहा धो लिया, भगवान का पूजा पाठ कर लिया, चंदन लगा लिया सामने, और तो हमने पूछा ये चंदन कैसे लगे? बोले शांति बनी रहती है ऑफिस से जब काम करते। हमने कहा यार रोज आपकी एक से लड़ाई होती हो और आप कहते हो इससे शांति बनी रहती। चंदन तो इसलिए लगाते हो आप कि आपने पूजा की है, आए आप नहा धो के आए हो, बाकी शांति तो हमें कुछ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, हमें उस पर नहीं आपसे ज्यादा चर्चा करना है। हमारी मुख्य चर्चा जो है वो ये है कि सुबह उठिए, उठते ही भगवान का भजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, सुमरन कीजिए, काम करते जाइएगा। अब ज्यादा आपको अगर अड़चन है तो टेप लगा दीजिए, मोबाइल लगा दीजिए, और आप अपने काम में मशगूल रहिए। हो गया भगवान भजन। हमें कुछ खत्म हो गई, और उन्होंने कहा पूजा हम रोज करते हैं, नियम से करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और जितनी भी पूजा की विधियां है रोज करते हैं। पहले रोज करने का मतलब ये कि घर में तो करते थोड़ी, लेकिन का त्योहार आया, दीपावली का, रक्षाबंधन का आया, इन सब पे बड़े धूमधाम के साथ हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म को एंजॉय करते हैं, धार्मिक रूप से रहते हैं। जिन लोगों में पर्यूषण पर्व आता है, इस्लाम में रोजे आते हैं, इनमें सेवा कार्य आता है कि इन दिनों आपको गुरु गोविंद जयंती आप लोगों को लंगर खिलाना हो, तो सब धर्म की विधियां बताई गई हैं। फिर अब आप जीवन में और कौन सा एक्स्ट्रा हमें धर्म करने की बात कहते हैं? तो हमें ये बात जरा सोच विचार के जवाब देना था। हमने कहा साहब आप एक बात बताइए कि सुबह जब आपका एक ही दिन की जिंदगी है, तो यार कल क्या मजाक करते हो यार, अभी तुम आ रहे हो अब जवानी में, हम दूसरा बताया नहीं। कल कल भी वही, परसों भी वही, 90 साल भी वही, 95 साल भी वही, क्रम यही रहेगा, क्रम इससे पहले नहीं हो सकता कोई गड़बड़ इसमें। थोड़ा बहुत 19-20 जुड़ जाएगा, जब हम 90 की अवस्था में पहुंचेंगे तो थोड़ी दवाई ववाइया टॉनिक वानिक लेने लगे, तो बाकी क्रम यही चलेगा। सुबह उठेंगे,
भगवान का सुमिरन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, थोड़ा बाल बच्चों से मिलेंगे, खेलेंगे, थोड़ा किसी को डांट टपट करेंगे, फिर बोलेंगे यार जल्दी टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस जाना है। अरे वो नौकर आया कि नहीं आया चाबी लेने के लिए, ये यही सब यही सब चलता है। अभी 40-50 साल से तो आप यही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं लग रहा हो तो आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हो, शुभेच्छु हो। हमने कहा हम एक बात भर आपसे पूछना चाहते हैं कि जब शाम को आप सोने लगते हो तो कभी विचार किया आपने कि आज का दिन कैसे निकल गया? बोले बस जैसे ही निकल जाता है, सवेरे सो लेते हैं, वाइफ से कह देते हैं कि जरा ख्याल दिला देना उसके यहाँ पर हमको 5 लाख रुपए लेने के लिए जाना है, उसका 9 बजे का टाइम दिया। अरे वो तो हमने कही छोड़िए, वो तो कल आपने नहीं देखा, वो आज भी रहता है कि नहीं, जितना आप रहते जितना नहीं रहते पैसे कहाँ से आएंगे, वो सब छोड़िए, आज रात को सोचा। बोले हाँ बस ठीक है। तो हमने कहा ये बताइएगा कि कितने लोगों से और बड़े बहुत सारे बस परिवार के लोग तो हमारे है ही, करीब 9 लोग हैं परिवार में, तो वो 9 लोग हैं, बच्चे बच्चे सब मिला के, बहुएं मिला के, और ऑफिस में हम 4-5 लोग जिनसे हमारा संपर्क पड़ता है मिनट की मिनट, और पड़ोस में है 2-3 लोग शाम को। ठीक। अच्छा आज ये बताइएगा, आज के ही दिन की बात कर ले, अब आज तो अब शाम हो गई, हम आपके यहाँ चाय पी गए। आप ये बताइए आज आपने दिन में झूठ नहीं बोला क्या? बिल्कुल। क्या बात करते हैं आप? बता दीजिए, आप थोड़े खिसक गए हो क्या? आप क्यों, क्या बात होगी? बोले झूठ नहीं बोलते, ये पूछना ही आपका अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। झूठ बोले बिना ये दुनिया चलती है कहीं? नहीं, हमने कहा, हम आपसे पूछे आप। अरे बोले जब जैसे जरूरत होती है बोल देते हैं। अब कोई आदमी कुछ परेशान कर रहा है तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। तो अच्छा एक और बात बताइएगा, अब पूरा दिन निकल गया आपका और इसी तरह से आप कह रहे हो, आपने किसी आदमी की कुछ सहायता की, कोई परमार्थ का काम किया है आपने? बोले परमार्थ क्या होता है? हमने कहा परमार्थ वह होता है जो आपके करने से, आपके कर्म करने से, आपके क्रिया करने से, जिससे दूसरे को तो लाभ हो लेकिन आपको कोई लाभ ना हो। गीता में कैसे क्या भगवान, क्या आपका अगर कोई स्वार्थ, फोटो उतरवाने का स्वार्थ नहीं, पेपर में छपवाने का स्वार्थ नहीं, 4 लोगों से चर्चा करने का स्वार्थ नहीं है, कोई नहीं। अरे बोले हम तो साहब बहुत मदद करते और हम कभी बदले की अपेक्षा नहीं करते। अरे बदले की अपेक्षा यही करते कि आप लोग 4 लोगों को बताते आज उस आदमी की लड़की की शादी थी, हमने लोगों का पूरा सामान उसको खरीदवा दिया। तो ये परमार्थ है। हम हाँ परमार्थ यही कहते हैं साहब। अच्छा पाप पुण्य के बारे में आपका क्या कहना है? हमने कहा हम देखे साहब, पुण्य के बारे में तो हम जानते नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या होता है पुण्य। पाप के बारे में हम जरूर जानते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी आदमी को धोखा तो नहीं दे रहे, छल तो नहीं कर रहे, उसको ठग तो नहीं रहे, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। तो बोले बस खाना खाया चले गए, अजनबी से बैंक में उधर कचहरी में पिटीशन राइटर है तो लिखते रहते हैं। फिर किसी से नहीं, हम किसी से कुछ नहीं करते। बोले अब हालांकि इतना बड़ा पाप है, हम आपको सुना रहे हैं। अब वो हमको सुना रहे हैं जो अजीनबी साहब से। बोले हम आपको सुना, अजीनबी यानी आप समझ गए होंगे पिटीशन राइटर, आपके यहाँ पर तरीका बोलते हैं। तो बोले इतना ही था कि एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया, देहाती सा था, हाँफते हाँफते। बोले बाबू जी, बड़े बाबू जी, बड़े बाबू जी, बताइए हमारी अगली तारीख कब लग पड़ी है? अरे बोले तुम अभी आते हो, 5:30 बज गए, हम ऑफिस बंद कर चुके हैं, आप नहीं बताएंगे तुमको। हमने कहा आप 16 किलोमीटर दूर से आए हैं, आज वो हमने जमीन बेची है और जमीन बेच के बैंक का कर्ज चुकाना था, उसका पेमेंट मतलब देर हो गई, इसलिए नहीं कहा हम तारीख पे समय पता पूछ लेते। बोले हम नहीं बताते, जाओ कल आ रहा हूँ। 16 किलोमीटर बहुत होता है, हम आएंगे तो हमारा खर्चा भी होगा। एक दूसरा आदमी खड़ा था, जब बाबूजी चले गए बिना बताए तो उसने धीरे से रजिस्टर खोला और उसने कहा आपकी 16 जून की तारीख लगी है। उसने पाँव पड़े, चले साहब आपने बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया, बड़े बाबू तो बहुत नाराज हो रहे थे तो बता ही नहीं रहे थे और कह रहे थे कि इतनी देर में आते हो, समय पे आना चाहिए। अब हम आपको अपनी क्या किस्सा बताएं। कुल मिला के हमारी 2 लाख की जमीन थी, 2 लाख की आज बिक गई, आज कैंसिल हुई है।
अब हमारे पास नहीं है, कल से हमें मजदूरी देखना है और लड़की की शादी करना है। तो फिर वो तो बड़ा पाप किया उन्होंने, काय का पाप किया, कह रहा है वो चलते ही है, रोज ही करते हैं ऐसा, रोज आते रहते हैं लोग पूछने के लिए, वो कहते रहते हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ बैठे थे तो हमने तो पूछा, और अरे चले अब आप ज्यादा बातें ना करो धर्म कर्म की, हम तो चलते हैं, चाय आपके यहाँ पीते थे तो पी लिए। आजकल एक बात बता दें, लोग बहुत बदमाश हो गए। एक तो जब से ये ई रजिस्ट्री होने लगी है, तब से ये हमारे स्टाफ स्टाफ और दूसरे पैसे ऊपर के देने वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। और गांव का आदमी बहुत चतुर हो गया है। अब हम 200 रुपये मांगते हैं, तब वो 50 रुपये हमको देता है। हमने भी कह दिया कि हम 1100 रुपये कहते हैं, तो वो आके 500 को बात चली जाती है, हालांकि स्टाफ उतना ही लिखा जाता है जितना पहले लिखा जाता है। चलो ठीक है, हमने कहा था। फिर बोले बस अब इसके बाद आप चले गए, अब मुंह हाथ धोएंगे, थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे, आरती करेंगे, हम लोग आरती साथ में बैठे। हम बहुत डांट लगाते लोगों को जिस दिन वो आरती में नहीं आते, तो भाई अभी तक नहीं आए, आरती का टाइम हो गया, तुमको आना चाहिए। हम इतनी गुस्सा हमको आती है कि एक झापड़ मार दे। मैंने कहा, "हम आरती के समय गुस्सा मत कीजिए, भगवान का नाम लेने का समय है। नहीं आए नहीं आए, आए तो आए, लेकिन उस समय आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं?" बोले नहीं साहब, हमको गुस्सा आ जाता है, हमसे सहन नहीं होता है। अच्छा, फिर आरती करके खाना खाया, सो गए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, हमें ये बातें तो सब बहुत अच्छी लगी। और और बोले लगभग सबका इसी तरह से हाल है, आपका क्या हाल? हमने कहा हम भी, और क्या, जब आप कह रहे हैं सब इसी तरह, तो इसी तरह से सब है। हमने कहा एक बात हम आपसे पूछना हम भूल गए, आप पूरा दिन निकल गया, कभी किसी को दान देते हो? अरे यार चल, दान वाले ये सब के सब इतने बदमाश हो गए हैं। एक लड़का दो बार मांगने आया, मैंने उसको एक बार में दे दिए 5 रुपए, दूसरी बार वो फिर आधे घंटे बाद आ गया। हमने वाइफ से कहा कि जाके डांट लगाओ उसको, साले अब एक बार दे दिया था, दूसरी बार फिर आ गया। तो हमने कहा दान देते अपन क्यों है? अरे बोले साले कुछ नहीं करते धरते, कुछ है नहीं है, दान है, खाने को है नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं। तो हमने कहा अपने बराबरी के हैं। बोले नहीं, अपन से तो खैर काफी छोटे हैं, उनके बाप नहीं आ सकते अपनी बराबरी पे। तो हमने उनसे कहा कि साहब जो अपने से छोटा हो उसी को तो दान देंगे ना आप। अरे बोले नहीं साहब, दान की बात छोड़िए, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही जुलाई में, आप देख लेना। हम अपने गुरु जी को 5100 रुपए का दक्षिणा फिक्स किए हुए है। हमारे गुरु जी है, हम दे दो मुखंड ठीक माल मैंने उनकी। हमने कहा यार तुम उसको अभी 5 रुपए देने के लिए इतना चिल्ला रहे थे, गुरु जी को 5100 रुपए दे रहे, कहाँ है? उन्होंने आश्रम का नाम बताया, अच्छा भव्य आश्रम था, आज की तारीख में 50 करोड़ का होगा। वहां जाते, हाँ वहां तो साहब बिल्कुल जाते गुरु जी को। और गुरु जी तो देखते ही नहीं है, वो आदमी उनका है तो वो ले लेते हैं पैसे और उसके ऊपर पर्ची लगाते थे। और उसमें हमने हमारे 51 दिए तो उन्होंने जेपीएस आके 51,000 रुपये दमो लिख लिया और रख दिया, और बस आने चले गुरु जी, अब हो गया, आपकी बड़ी कृपा है। तो बोले नहीं, अरे अषाढ़ी जी को प्रसाद लाओ, तो फिर वो स्पेशल प्रसाद निकलवाते हमारे, और थोड़ा बड़ा सा ज्यादा सा देते। हाँ हमारी टेबल खुद हम दास चारों तरफ देखते कि बेटा तुम लोगों को थोड़ा 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 मिला है, ये देखो गुरु जी हमको कितना चाहते हैं, और हमें ये प्रसाद। हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत है नहीं है। अगर हम बात यहाँ से शुरू करें, भाई साहब, मेरे प्रिय मित्रों, आदरणीय विद्वानों और सज्जनों, ये बीच के उपकरण हैं। हमारे घर में जब जिस दिन हमने बीए पास किया, उन्होंने कहा दुनिया की हाईएस्ट डिग्री प्राप्त कर ली। ये बीच के उपकरण है जो आपको सीढ़ियां दर सीढ़ी जलाते हैं, लेकिन आपको बहुत ऊंचे जाना है, क्योंकि अभी आपकी उम्र है 40 साल, अभी आपको जीना है 100 साल। आप यहीं रुक गए और यहीं सब मानने लगे और इसी को धर्म मानने लगे। धर्म ये नहीं, धर्म क्या है? मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, मंदिर हम चंदा देते हैं, ये धर्म नहीं है। नहीं, धर्म तो है, वो धर्म तो है ताकि आप वहां पे जाके मत्था टेक सके, लेकिन वो धर्म नहीं है कि जरूरतमंद बैठा रहा है और आपका 51,000 रुपए का चंदा चला जाए। वहां पे लाइन लगी रहती है दिन दक्षिणा के दिन,
और उनको अपन 1 रुपए नहीं देते, गुरुदेव को 5100 रुपए दे के आ जाते थे। क्यों? गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहिए? गुरु दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन भाव क्या छिपा है कि हमें ज्यादा प्रसाद मिलेगा। जब पर्चियां खुलेंगी तो गुरुदेव देखेंगे कि 5100 रुपए इसने हमको दिए थे, ये हमारा प्रिय शिष्य है, ये धर्म में गड़बड़ी। गुरु के सामने तो सब बराबर है, 1 रुपए दे, क्या दे, कुछ भी दे, हमें क्या मतलब उससे? गुरु का दक्षिणा से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर गुरु का दक्षिणा, गुरु आपने दक्षिणा दीक्षा ली, मिली। गुरु ने क्या कहा था दीक्षा में कि बेटा हमारे हिसाब से सब बातें तुम्हें मानना पड़ेंगी, हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, और हमारी हर आज्ञा को तुम मानोगे। तो गुरु फिर गृहस्थी कैसे, उसकी जिम्मेवारी मेरी। गुरु ने कहा, गुरु ने वचन दिया कि उसकी जिम्मेवारी मेरी। मैंने तुमको दीक्षा दी है, यानी तुमने सारी इच्छाएं मुझको दे दी हैं, अब मेरी जिम्मेवारी होती है। मैं तो वैसे ही इस बात पे मैंने तपस्या क्यों की थी? इसलिए कि हजारों लोगों की जिम्मेवारी मैं उठा सकूं, इसलिए मैं गुरु हूं। अच्छा, ये बात है, तो गुरु इसलिए कर लेते? हाँ, गुरु इसीलिए कर लेते। कोई आपको निगुरा नहीं मिलेगा, कोई निगुरा है तो फिर वो जरा उसको बहुत सागर पार करने में कष्ट होगा। गुरु होता ही ये है कि आपको उस पार, चाहे के जीवन के, इस ये तो अभी तो नाव चलती है, स्टीमर चलते हैं, भाव सागर के उस पार उंगली पकड़ के निकाल दे, तो वहां पहुंचेंगे। क्या होगा वहां? भाव सागर एक बार आपने पार कर लिया तो ये 84 लाख योनियों का आपका अवलंबन मिट गया। तो धर्म को समझिए ना, हम जिस चीज को धर्म माने हैं वो परंपराएं है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार परंपराओं में परिवर्तन हो जाता था। गुरु दक्षिणा देना गलत नहीं है, भगवान का सुमिरन करना गलत नहीं है, पूजा करना गलत नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक बात और है कि जब आपकी मोटरसाइकिल उस लड़के ने गिरा दी और उससे कहा कि उठाओ साले, देखो जरा हमारा वो मडगार्ड टूट गया, यहाँ धर्म शुरू होता है। आपको उससे कहने के लिए जाओ, हम उठा लेंगे, अब कुछ नहीं है, मडगार्ड टूट गया है। अब उसने तो गलती से गिरा दिया था, लेकिन ऐसा हो गया, ये धर्म है। हम वहां धर्म को थोड़ा सा फर्क कर पाते। अगर हम उतने धर्म को समझ लें कि वास्तविक धर्म क्या है, तो फिर हमें तो धर्म ही धर्म है। तो फिर तो आज आपके मतलब क्या है कहने का? मिस्टर जेपी एसआरटी आपने बड़ा लिख के रख दिया है नोटिफिकेशन में के दैनिक जीवन में धर्म। मैंने जानबूझ के इसलिए रखा प्रभु कि जो कुछ भी हमको धर्म कर्म करना है इस दैनिक जीवन में ही करना है, इसके अतिरिक्त कोई कभी समय नहीं है। 4 धाम की तीर्थ आप बुढ़ापे में करोगे ना, तीर्थ का आपको कोई पुण्य मिलेगा और आपको परेशानी आने को मिलेंगी। घर के लोगों के साथ जो मिलाओगे, जिनके साथ जाओगे और ये कहोगे वो कहोगे, यही है चारों तीर्थ। जरा वो बूढ़े पिताजी को थोड़ा देख लेना टाइमली। डॉक्टर ने तो जरूर बोला था कि एक्सरे की जरूरत है, तो खांसी आ रही है, एक्सरे करा लो। ये धर्म है। हम दरअसल धर्म को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हम धर्म के मर्म को देख पाए कि नहीं देख पाए, हम धर्म के संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की कि नहीं की, हमने उसका मनन किया कि नहीं किया। कल कितनी बढ़िया बात राजेंद्र नाथ जी पांडे ने, आदरणीय राजेंद्र नाथ जी पांडे ने कही कि विचार मनन करो। हम तो साहब, हम तो करते हैं, हम आपसे बिल्कुल क्षमा मांगते हुए कहते हैं। एक दिन उन्होंने स्वाभाविक स्वाभाविक रूप में बोलते हुए नैब साहब ने कह दिया था कि ऐसा जी मनन करते हो, और ये सच बात है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नैब साहब को ये बात पता कैसे लग गई कि मैं जो यहाँ सुनता हूँ उस पर मनन करता हूँ। कितना कर पाता हूँ कितना नहीं कर पाता हूँ ये मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी मनन करने की इच्छा होती है कि आज किसने क्या किया। अगर नैब साहब ने ये बोला है कि संतुलित जीवन कैसे जिए और आनंद पाए, तो हम जरूर 100 नहीं पकड़े, 50 नहीं पकड़े, एक बात तो जरूर पकड़ लेंगे जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी होगी।
अगर काशी विश्वनाथ का आज का हाल बताया उन्होंने, तो हम गए थे 35 साल पहले। आज हम उस बात पे मनन करते कि यार क्या हो गया है। ये तो कह रहे हैं कि कॉरिडोर में हो गया है, माल हो गया है। खैर जो भी हो, कॉरिडोर हो जाए, माल हो जाए, टूटा फूटा मंदिर हो जाए, कि बड़ा मंदिर हो जाए, भगवान तो उतना ही है। और वो जहाँ है वो है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में है, अली में है, साईं बाबा में, अरे और जहाँ है, और कहीं नहीं। हम नहीं जा सकते साहब कहीं, हम वो कहा। तो आपके मन में है प्रभु, आपके अंदर बैठा है। भगवान ने कह दिया था कि अब मैं अवतार नहीं लूंगा, अब मैं आपके अंदर बैठूंगा। परेशान हो गए थे लोग, चले जा रहे हैं बद्रीनाथ पे, चले जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं, अब दर्शन देंगे, हम दर्शन देंगे। अच्छा, तो हमने अपने अंदर कभी कोशिश नहीं की? हम इतने इतने भाग्यवान आदमी के भगवान हमारे यहाँ आके, हाँ कैसे है? आपके पास कोई प्रमाण है क्या आपकी बात हम मान लें आसानी के साथ? हम तो तार्किक आदमी हैं। अरे यार, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको कि आपके अंदर आत्मा है, ऊपर परमात्मा है। परम भर शब्द जुड़ा है, क्योंकि ईश्वर बना नहीं सकते पूरी सृष्टि में, इसलिए एक निराकार सत्ता है, वो परमात्मा है, और बाकी सबकी आत्माएं हैं। तो ये भगवान के से संबंधित है आत्मा, बिल्कुल भगवान से संबंधित है। इसलिए कहा है कि आत्म शुद्धि का प्रयत्न हमारा चलते रहना चाहिए। हमारे और कर्म जैसे भी मजबूरी में, लापरवाही में, अज्ञान में गड़बड़ हो जाए, हमारी आत्मा शुद्ध ना हो पाए। तो आत्मा की शुद्धि के लिए करना क्या चाहिए? आप तो रोज नहाते नहीं। आत्मा की शुद्धि होती है जब आप सुबह से शाम तक आप एक हिसाब लगा लें, आपको उस दिन आत्मा अलग दिखेगी, अलग एक आपके अंदर संतोष का भाव आएगा। क्या 2000 रुपए कम थे उस लड़की के पास, पढ़ाई करने की जा रही थी, उसका कॉलेज 4 किलोमीटर दूर था। उसने कहा अंकल जी 2000 रुपये उधार दे दीजिएगा, हम पापा की तनख्वाह में लगे दीजिए, आप जाइए ले जाओ बेटे, वापस करने नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हाँ हाँ, धर्म है। लड़की को पढ़ा दिया आपने, उसके बाद में पता लगा कि यहाँ पे एसपी जो होके आई है वो लड़की होके आई है, जिसको आपने कभी दिए थे। वो तो आप भी भूल गए, वो भी भूल गए। आपको तो भूल नहीं था, क्योंकि आपने उस हिसाब से ही नहीं दिए थे। आप देते तो फिर, और मान लीजिए हम चर्चा करते थे किसी, हमने वाइफ को नहीं बताया। वाइफ को इसलिए नहीं बताया कि लोग कहते हैं कि साहब इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं लगे। क्या बताना, वाइफ बताएंगी और उनसे ये कहेंगी कि देखो ये बात किसी से कहना नहीं। वो फिर दूसरे से यही बात कहेंगी कि देखो ये हमारे पति ने ये 2000 रुपये दिए हैं, आप ये किसी से कहना नहीं। वो तीसरे से हर आदमी ये शब्द उसमें जोड़ता जाएगा कि हम आपको ये बात बता रहे हैं, आप किसी और को ये बात बता रहे हैं। मतलब ये है, हमें बताने की जरूरत क्या थी? मैं ये पूछ रहा हूँ, तो क्या जरूरत पड़ गई थी? कोई आपको हिसाब देना है, भाई खाते लिखना है क्या? नहीं, आपको चैन नहीं पड़ रहे। आपने उस धार्मिक, उस दया के भाव से उसको दिए होते तो आप भूल जाते। आपने बड़ी बढ़िया बात कही। अब वो प्रोफेसर निकालना है हमारे बीच में, तो डिसिप्लिन की बहुत बात चलती है। एक मैडम को मिला है डिसिप्लिन का पुरस्कार कि आपके स्कूल में सबसे बढ़िया डिसिप्लिन पाया गया। लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे, यार पुरस्कार तो एक शीट तो मिल गई, तो जाए हेड मैडम को ना मालूम हो, लेकिन आपस में लड़ते बहुत थे वो। 4 से 8 बड़े लड़के थे, 12th के थे, तो लड़ते थे बहुत। तो वैसा डिसिप्लिन तो था नहीं। एक दिन मैडम ने देख लिया, तो उन्होंने कहा ना भैया, ना हमें पुरस्कार चाहिए, ना हमें डिसिप्लिन चाहिए। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं तुम्हारे हाथ में अगर डिसिप्लिन हो कि तुम अपने आप को लड़ाई झगड़ों से, चोरी चपारी से, झूठ फरेब से, तंबाकू गुटखे से दूर कर सको, तो ही सही है। नहीं तो बेकार है। हमारे हमारे यहाँ से जाओगे फिर वही सब करोगे ना। नहीं, ऐसा झूठा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ, उन्होंने कहा मैडम हम आपको संकल्प लेके कहते हैं
कि अब सेल्फ डिसिप्लिन पर विश्वास करेंगे, हमें आपका डर नहीं है, हमें अपने आप का डर ज्यादा हो जाएगा। पर जब ये लड़कों के लिए बात लागू हो सकती है तो मनुष्य के ऊपर लागू नहीं हो सकती सेल्फ डिसिप्लिन की बात, सर वहीं शुरू हो जाएगी बात। सेल्फ डिसिप्लिन आता है अंदर से, जब आप चाहो। धर्म आता है जब आपने धारण किया हो, जब आप में करुणा की भावना हो, जब आप में ममता की भावना हो, जब आप में रिश्तेदार की गालियां और रिश्तेदार का अपमान सहने की क्षमता हो, तब ना आएगा। जब आपको ऐसा दान या ऐसा पुण्य करने की हो जिसकी रसीद भी लेना ना पड़े, पता ना लगे कि कब है। तो धारण करने की चीज ये धर्म अंदर से आती है। सिर्फ एक ही बात आपको करना है, हमें करना है। ये जो हर मास का शरीर दिया है ना, स्वस्थ शरीर दिया है, इसको इस बात में लगाना है, कैसे मन से निरंतर सच्चिंतन हो, इसमें लगाना है कि इन चीजों को, इन भावनाओं को हम जागृत रखें। है तो सुप्त है, अलग से कोई करुणा की बात, आपको कोई अलग से दवाई नहीं लेना, अलग से कोई इसके लिए प्रयास नहीं करना है, अंदर को जागृत करना है। लड़के गिर गए एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट जनामा में साले गिरते ही खूब शराब पी के चलते हैं और बिल्कुल रोड रेस करते हैं, गिरते ही हमारा मन यार बताओ, हम इसको जानते हैं, इसके घर में खाने को ठिकाने को है नहीं, मजदूरी करते हैं, ये साला 15 दिन तक फिर बंधुआ के प्लाट से बैठा रहेगा। ये भाव है, हम नहीं कुछ, आई कांट डू एनीथिंग। नहीं तो फिर वो, अगर हम असल में हम अतिक्रमण पर विश्वास नहीं करते लेकिन अतिक्रमण करते, भगवान का काम है ना न्याय देना, वो बैठा ही इसलिए है, गिनती लगाए वो, हम काय करें, हम तो करें। हाँ ये जरूर है कि हम ये देखें कि हमारे मन में ये चीज कुछ कम सी है। धर्म में बताया गया है कि करुणा का श्रेष्ठ भाव होता है। कलयुग उसकी शुद्धोदन की उन्होंने वो दी थी, राजकुमार की उपमा दी थी शुद्धोदन के लड़के की, और उन्होंने बताया था कि करुणा की भावना, उसका भाई भी था, तीर लगा था जब हंस को, तो करुणा, दया, प्रेम, सहकार, ये सब चीजें आपको बनाना पड़ती है। हमें तो वैसे इस बात पर बहुत इतराज है कि साहब हम उनको ठीक से बात नहीं करते हैं, शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, एसआरटी साहब क्यों और दूसरों को बहुत महत्व देते हैं। हमें क्यों नहीं होना चाहिए गुस्सा? गुस्सा है हमें, हम कम है किसी से क्या? नहीं, यही गड़बड़ है। हमारे मन में अगर ये भाव आ गया तो समझो हम बिल्कुल गप्पी है, आपके सामने बिल्कुल हाँक रहे हैं। और अगर ये भाव नहीं आया तो शर्मा जी जो कर रहे हैं ठीक है। शर्मा जी से पूछा था, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते था, उन्होंने कहा जरूर कोई कहेगा कि ना हमारा काम हो गया। हमने कहा साहब धन्यवाद देते, हमने क्यों पूछ ही लिया उन्होंने, हमने कहा इसलिए देते धन्यवाद कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम चलाते हो। मैंने किसने कहा आपसे? हम चलाते। तो हमने कहा कौन चलाता? आप नहीं चलाते तो कौन चलाता? अरे भैया मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, औजार हूँ, चलाने वाला तो वो है। उसने कहा कल टूट जाए हमें क्या करना, जिम्मेवारी उसकी, हम क्यों परेशान हो। हाँ जितने दिन हम इंस्ट्रूमेंट बने हैं, हम एक बात की प्रसन्नता तो है, संतोष तो है कि उसका हाथ हमारे ऊपर है, वो काम और किसी से करवा लेगा, वो करवाता ही है। तो ये चीजें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, हमें इनको जागृत करना है। काम जब मौका आएगा दबाएंगे हम। काम गुस्सा आई लड़के के ऊपर और बाहर निकल गए 2 मिनट के लिए, मगर फिर बात शांत हो गई। नहीं तो मैं उसको पकड़ने वाला था कि साले तू रोज रोज वही गलती करता है। अरे आप भी क्या, अपना उठाया, शाम को काम हुआ पूरा और आए। कल हमारा उपवास से आपसे कहा था 2 ककड़ी ले आना, आप ककड़ी नहीं ले आए, सब उपवास हमारा करा हुआ। हमने कहा ठीक है तो अभी ला देते, आप क्या ला दोगे, आप इतनी दूर मिलती है, आप कहाँ जाओगे राजनगर से। तो फिर हाँ हमने कहा एक बात कहे श्रीमती जी, मैडम, अब बोले आप हमें चापलूसी मत करो, खुशामद मत करो, हम समझ गए।
तो कहने लगे क्या आप कहना क्या चाहे। हमने कहा हम ये कहना चाहे कि आप तो उपवास का महत्व खत्म हो गया। उपवास के दिन एक भी अपशब्द मुंह से नहीं निकाला जाता है, और वट सावित्री के दिन के उपवास के लिए आप अपने पति को इस तरह कह रहे हो, काहे के लिए, ककड़ी जैसे। अरे ककड़ी के बदले में वहां पे एक कंकड़ रख देना, भगवान वही ककड़ी समझ लेंगे। एक कोई फल रख देना, एक बेल रख देना। तो हमारी अतिक्रमण करने की आदत है। हम न्याय भी कर ले, हम ही पकड़ देते हैं गलती, हम ही पापी कह देते हैं, हम ही न्याय भी कर देते हैं, और हम मार भी देते हैं। साले तूने हमारे मंदिर के सामने थूका है, चप्पल उतार के आ रहा, कुछ देखता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि चप्पल पहन के आ जाना पड़ता है। तो यार मंदिर में आप खड़े हो, समझा दो उसी बात को, प्रेम से बता दो उसने गलती कर दी या जानबूझ के किया, जो भी किया। लेकिन ये बात, हमारा जो उपवास है, हमारी जो, हमने आपको एक बार बताया था, फिर से रिपीट कर देते, इतना इंटरेस्टिंग है। होटल में हमें रुकना पड़ा, तो हमारे साथ बहुत सारे गायत्री परिवार के लोग थे। हमने देखा होटल वाला है, भैया आज हमारी एकादशी है, आज जरा वो अच्छे बर्तन धो लेना। उसने और एक बार उसी जूठे पानी में निकाल के और फिर चाय भर दी। हम लोग आ रहे थे बाहर से, कुछ दिन बाद हमने एक बात बताया, हमने कहा आप 2-3 बार अभी रास्ते में ऐसा कह रहे थे कि हमारे, तो आप एकादशी का प्रचार कर रहे हो या एकादशी आप रखे हुए हो? एकादशी को आपको कम से कम बोला कि ना भी बोलो तो भी क्या है। अरे यार ये लोग धोते नहीं, पर अरे हमने कहा साहब आप तो हाथ में लोगे और वो बर्तन धुला समझिए। आपकी निगाह बर्तन पे और चाय पे है कि आपकी एकादशी पे है? तो काम की बात हो गई, कहाँ हुई काम की बात हुई, कहाँ? तो आप तो ये सही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, काम की बात ये है कि ये एक दिन में न छूटेगा न एक दिन में बना है। हमने ईंट ईंट करके पूरा मकान बनाया है, और बस 12 फुट के बाद हमको वापस लौट के जहां से तहाँ आ जाना है। क्यों? ये संसार में सारी चीजें हमने की, पढ़ाई हमने की, उन्नति हमने की, पोस्ट हमने पाई, व्यापार हमने बढ़ाया, तो अब हमें वापस लौटना चाहिए। भगवान कृष्ण की बार बार बात करते, भगवान कृष्ण ने ऐसी कौन सी खड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, एक शब्द को इतना ज्यादा कह दिया कि पूरी गीता बन गई, गीता के भाष्य हो गए। कौन सा शब्द? अनासक्ति। भैया जा रहे हो, जाना है, यहाँ तक यदि बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले भी था, बाद में भी रहूंगा, अभी भी हूं, तो मैं जाना है, तब जाना सब बता दो। नहीं, नहीं बताए, इसलिए कि तुम्हें जाना है, इसलिए अनासक्ति का भाव पैदा करो, और जितनी स्पीड के साथ उसके साथ आसक्ति का भाव हुआ था, उससे ज्यादा स्पीड के साथ उसका, ये ब्लड प्रेशर का आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर का पारा ऊपर जाता है बड़े स्पीड से, और फिर धीरे 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 गिरता है। अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अनासक्ति होना चाहिए, विषयों से दूर होना चाहिए। लोग विषयों को बड़ा सीधा सीधा समझ लेते हैं, विषय माने काम वासना। अरे काम वासना तो बहुत छोटा सा पार्ट है उसका। ये तो भगवान ने सृष्टि के संचालन के लिए, वृद्धि के लिए रख दिया है। मकान से, हमने आपको एक उदाहरण और दिया था अब तेरे कि उसको बड़ा प्रेम था कि ये एशियन पेंट का बहुत अच्छा रंग लगा है, तो वो दूसरे जन्म में चिड़िया बन के उसी मकान पे बैठता था। उस समय तक सबसे अच्छा उपयोग भाइयों, सबसे अच्छा व्यवहार भाइयों के साथ करिए। क्या करें? हम तो सब बिल्कुल, भैया क्या है तो आए, कोई अड़चन? अरे साहब भाइयों को दीजिए हिस्सा करते समय ज्यादा, और अपने लिए रखिए अंतिम हिस्सा। ये है भाई, ये है राम ने दिया है आदर्श। तो मित्रों, ये बात काम की, क्रोध की, क्रोध तो आपके हाथ में है, कोई बात ही नहीं है। आप रोज बिजली का बटन चटकाते हो, वैसे ही आपने सोच लिया कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, 8 दिन नहीं करेंगे। अच्छा पहला संकल्प 8 दिन कर लीजिए, 9वें दिन आएगा कि आपको क्रोध
हंसी की बात यह है, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ये मनोचिकित्सकों का कहना है कि अगर 8 दिन आपने एक सी आदत डाली तो नहीं। चलिए ठीक है, वो बात भी खत्म हो गई। भगवान कह रहे थे ना कि इनको मारेंगे, अपने आप मर जाएंगे ये काम करके। फिर को कौन से काम ऐसे करवाओगे मरेंगे? रूस के पास इतना पावर है, कब मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। बोले आप ही से कर जाएंगे, कर कर खोटे काम। इनके साथ हमने एक चीज लगा दी है, वो क्या? अहम। अहंकार फूलता जाता है, चले जाओ पतंगे की चले, और जब कटते हो पता नहीं लगता। बोले अगर हमने अगर ये न जोड़ा होता तो इस पृथ्वी पे इतनी अराजकता फैल जाती कि पूछिए नहीं। ये अहम भाव जो है, अहंकार जो है, हमने खूब अच्छी तरह से सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा ताकतवर इसको बनाया है। कैसे? बोले आप ठीक, आपको कपड़ों का अहंकार नहीं है, आपको कोठी का नहीं है, आपको कार का नहीं है, आपको पोस्ट का नहीं है। अहंकार रोम रोम से फूटता है। आपने रोम गिने? कोई नहीं गिन सकता। दो चीजें नहीं गिनी जा सकती, रोम और तारे ऊपर के। इन दोनों में से अहंकार रोम रोम से फूटता है किसी और रूप में। चले भैया, वो असल में वहां पे आज हमने दरिद्र नारायण भोज किया था, इसलिए उसमें हमारा रहना जरूरी है। दरिद्र नारायण भोज की बात नहीं है, न चलना चाहिए न कुछ है। ये हमें बताना है कि हमने दरिद्र नारायण भोज किया था, हम कैसे बता के जाए आपको। अब बात पूरी हो गई, अब जाने वाले थे आपको बताना। ये भी कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोल ये हो सकता है कि फिर एक बात सुना दें और 2 मिनट ले लें आपसे। ले लें शर्मा जी, 2 मिनट और? लीजिएगा लीजिए, शर्मा कोई जी ले दिक्कत। लें? बिल्कुल बिल्कुल, 2 नहीं 4 ले लो। अरे थैंक यू। फिर वही बात आई, अहंकार वाली बात। जब महल में रहने के सारे मंत्रियों की व्यवस्था है तो नवरत्नों में बीरबल थे, तो बीरबल कहने लगे चलो साहब महाराजा साहब हमारे घर। चले घर, चले के उस महल में नहीं रहे। चले है तो ये महल, लेकिन जब हम आए थे आपके यहाँ नौकरी करने तो हम उस घर में रहते थे। चलो तो महाराज, आपको उत्सुकता हुई, अकबर को गए देखने, तो वहाँ एक पोटली खड़ी थी। पोटली दो ही जगह पोटली का संदर्भ आता है। एक तो आता है जलाराम की पोटली, जो कभी जिसमें से अन्न खत्म नहीं होता है, और दूसरा आता है ये पोटली है। और बाकी तो फिर पापों की पोटली हम बांधे दिए जाते हैं। एक ही शब्द में कह दिए, जो 14 चतुर्दिया वाली बात से हम दूर होते जा रहे हैं। पोटली दिखाई, ये क्या है? अरे यार बड़ी गंदी है। ये है तुम्हारा, इसमें तुम रह नहीं रहते नहीं। हम थोड़े जब ड्यूटी पे आते हैं तो इसको देख के आते हैं। क्या देखते हो यहाँ पे? पोटली देखते हैं कि हम ये पोटली लेके आए थे और आज महाराज ने हमको नवरत्नों में एक कर दिया, हमारे बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं। मशहूर हो गए कि हम जैसे आदमी दिलवाए। बोले ये क्यों करते हैं? बोले ये नहीं करे तो हमको अहंकार ही मर जाए। हमें अहंकार आए, आपकी तलवार खच कर देगी हमको। उस अहंकार से बचने के लिए और अपनी सेवाओं की कमाई करने के लिए जो हमने अच्छी सलाह दी है, वो हमारे आगे बार काम आएगी। ये प्रारंभ के रूप में हम अभी जमा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लोग का है, लोग तो हमें है भाई, हमको समझते हैं क्या लोग करना है। अरे भगवान ने बहुत दिया है हमको, इतना दिया है कि आंचल में ना समा है। नहीं, फिर भी लोग वो असल में, अब हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम तो देखो साहब बिल्कुल घर गृहस्थी से बिल्कुल निवृत्त हो गए। वो जरा लड़का है ना, उसकी लड़की के लिए एक आईएएस लड़का भैया, थोड़े से पैसे लग जाए मतलब मिल जाए। आप काय को लोग है? आप इंश्योरेंस कंपनी में भर्ती हो का? इंश्योरेंस के अधिकारी हो, डायरेक्टर हो? अरे ऊके ऊके तकदीर को इंश्योरेंस आप काय कर रहे हो? ऊकी तकदीर में तो जो लिखो है प्रारब्ध वो नहीं है उसको। आप आईएएस नहीं और ट्रिपल आईएएस को ज्यादा ही हो। हाँ, बस आप अपना प्रयत्न करो। तो हम ये निवेदन आपसे करना चाहते थे कि दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा धर्म के काम कर सकते हैं। एक बार हमारा पूजा छूट जाए, एक बार हमारा नहाना छूट जाए, एक बार हमारा खाना छूट जाए, लेकिन अगर दरवाजे पे किसी भिखारी को रोका है तो 15 मिनट बाद मत आओ।
दरवाजे की घंटी बजी है। कौन है? हाँ आ रहा हूँ। हाँ जी, दरवाजे की घंटी बजी है तो आवाज आ रही है श्रीमती जी की, बड़े जो रौबदार आवाज में। उसने कहा, फिर तीसरी बार, कौन है? उसने कहा, भगवान। बोले, अभी टाइम नहीं है, जाओ। अरे, तुम आओ तो प्रभु, देखोगे कि हम कौन खड़े हैं यहाँ पे। उसको क्या है कि भगवान, तो फौरन जवाब झटके, फिर अरे भगवान आए थे, भगवान आए थे। और फिर ढूंढे भगवान का है तो मिलने वाले था। सार बात यह है, हमें चाय पीने की आदत है, डायबिटीज की गोली खाने की आदत है, रात को किताब पढ़ने की आदत है। हमें ये सब करना चाहिए, करे ना करे चूक हो जाए। लेकिन जो दुनिया में, अच्छा एक और बात बता दें आपको, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, भगवान ने व्यवस्था की है कि आप इसमें भी फंसे रहो उसमें। ये तो सब ऐसा ही है। ये गाड़ी का क्या है, मुख्य इंजन ही होता है ना। इंजन के अलावा तो बाकी तो वो नट बोल्ट वगैरह 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 होते हैं, और ऊपर वो होता है, डिक्की होती है पूरा। ये सब तुम्हारे नट बोल्ट वगैरह वगैरह है, जो करो करो ठीक है, कसते रहें, अच्छे कसते रहें, पंचर नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन मुख्य है इंजन को संभाल के रखो। इंजन माने हमारी दैनिकचर्या, दैनिकचर्या यानी सवेरे से शाम तक का हिसाब। सवेरे के शाम तक के हिसाब में यानी पहले बोलो पाप। आज यार कोई नहीं मिल पाया, ऑटो वाले ने पैसे जो हम उसको देते थे, यार ऑटो वाला है गर्मी ठंड ठंड में घूमता रहता है। ये सब्जी वाले बहुत बदमाश हो गए। 70 रुपए के 80 रुपए कह रहा था, मैं 70 रुपए में ठहराए, और जब तक हम इधर देखने लगे उसने खराब टमाटर भर दिया। अच्छी डांट लगाई हमने आज उसको। अरे काय की डांट लगाते हो, धूप पर बैठी रहती है। उससे कहते बदल लो चुपचाप, एक ले आते तो एक कम, कौन सी फांसी है। ये बेर क्या भाव दिए हैं? 20 रुपए किलो है। 5 बेर खा गए खड़े हो गए थे। अब वो थोड़ी कि नहीं जाना है उसके बाद। अब उसके उसके बाद आधा किलो तौलिए। वाह वाह वाह, क्या होशियार हो गया है आदमी। पहले 5 बेर खा लिए, बनारसी बेर अच्छे वाले वाले आते हैं, और फिर उससे कहा कि अच्छा आधा किलो दे दो ये, और करके ले। हमें दैनिक जीवन में धर्म को अपनाना पड़ेगा। धर्म का जो स्वरूप प्रचलित है, धर्म का जो स्वरूप हम जानते हैं, धर्म के बारे में जो हमारे पूर्वाग्रह, धर्म के बारे में जो हमारी अवधारणाएं हैं, धर्म के बारे में हम जो कुछ भी सुनते आए हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि फिर हम वहीं से शुरू करेंगे कि देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदला है, आप नहीं बदले हो। आपकी तनख्वाह हमें अच्छी तरह से याद है कि 40 रुपए थी, और आप मंदिर में जाते थे और 10 का सिक्का चढ़ाते थे। अब प्रभु 1.5 लाख पेंशन है, अब तो चढ़ाओ 10 रुपया, अब तो चढ़ाओ। नहीं चढ़ाओ बिल्कुल मत चढ़ाओ, पर मन तो करो। हे प्रभु, आपके 10 पैसा आज हमारे पास ये हो गए। तो ये दैनिक उपयोग के लिए जितनी बढ़िया बात है आप कर सकते हो अपने जीवन में, आ जाए क्रमशः। कल से हम विचार करेंगे। हम नहीं करते, हम बहुत बार, मेरा ख्याल है कि मैं, मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने बहुत बात सोचा कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, नहीं मानता। डिस्पाइट दिस, कि मेरे पीछे तो कहते ही क्या, मानो ना सर जी आपसे कहते हैं, अरे बड़ा ढोंगी आदमी, पहले कोट पैंट टाई पहनता था, देखो पीले कपड़े पहन के घूमने लगा, अब जरा फायदे का देखने लगा धर्म के साथ। कहते हाँ ठीक है, उनका कहना ठीक है। यार वो उतने ही, फिर वो गौतम बुद्ध की कहानी आ गई कि भैया वो उतना ही सोचेगा जितना उसकी दिमाग है। वो हम जब नहीं लेंगे ना उसकी बुराई, तो हमें वो वापस जाएगी उसी के पास। जाने दो उसको, सोचने दो ना। वो फूफा जी थे, वो बड़े परेशान कर रहे थे उसकी शादी में, हम नहीं जाएंगे क्या? हम जरूर जाएंगे उनके यहाँ, और जरूर उनके यहाँ मिलेंगे। हम मित्र के यहाँ, जिसके यहाँ गलती से भी हम यानी अपने हिसाब से गलती करते हैं, हम जरूर उसके यहाँ वैसे नहीं जाते, लेकिन जाते। ये जैसी परिस्थिति देखी, हो सकता है उससे ये भी कहें कि भाई अपने आजकल बहुत बड़ी गलती कर दी, वो किया है एक दो बार,
तुमने कहा नहीं हमें तो बुरा नहीं लगा, हमें तो, या आपको बुरा नहीं लगा, हमें तो बुरा लगा, हम तो आ गए। और इस तरह से ये सब बातें चलती रहती हैं। अभी एक बहुत अच्छा लिखा है, हम तो कल मांडविका आपकी बात को पकड़े हैं, तो विचार आया है तो मनन होना चाहिए। और मनन, इसका नाम स्वाध्याय पर भी वो विश्लेषण कर रहे थे। स्वाध्याय अगर आपको करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो ग्रंथों का करें, ग्रंथ नहीं, वो ग्रंथ नहीं जिनकी हम पूजा करते हैं, उन ग्रंथों का, उन उस साहित्य का करें जो हमें दिशा दे, बोध दे। और या फिर हम अपना करें, युग ऋषि ने युग की पीड़ा से, युग ऋषि ने युग की पीड़ा से युग साहित्य रचा है। युग ऋषि ने युग की पीड़ा से युग साहित्य रचा है। सदगुरु सदगुरु से सदगुरु से नहीं कोई भी अब विषय शेष बचा है। पच्चीस तो किताबें हों, शेक्सपियर की पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पढ़ो, आपको जिस गुरु की पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन फिर वो पहली वाली लाइन आखिर में फेंके कहेंगे नहीं, पहली वाली लाइन को आपका ध्यान आकर्षित कर देंगे कि निरंतर सचिंतन हो, नहीं तो समूचा ज्ञान जब सुख है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा मांगते हुए और आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद आदरणीय जेपी साडी साहब। आज आपने दैनिक जीवन में धर्म के विषय पर लिया। अब हम सभी लोगों को अनम्यूट कर देते हैं। इस संबंध में अब जिस किसी को जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय जेपी साडी साहब से पूछ सकते हैं। चौधरी साहब, आपने जो छोटी छोटी बातों को एक बहुत अच्छे लहजे में सुनाया, मतलब वो अंदर तक गया। और जो भी है बहुत अच्छा लगा। आप, लेकिन यही बात है कि हम करने वाली बातें जानते तो हैं, लेकिन करने में चूक हो जाती है। ये इसका क्या उपाय करें, ये थोड़ी समझ में नहीं आती है। कैसे करें कि हम याद करके ऐसा काम करें जिससे आनंद हो, धर्म हो, जो भी हो। चौधरी साहब विनम्रता पूर्वक एक बात कहता हूँ, 20-25 साल पुरानी बात है और बहुत छोटी सी बात है। एक प्रवचन मंच पर चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब, जब मैं गलती कर देता हूँ कोई अपने दिन भर के कार्यक्रम में, तो मैं अपने चेहरे पे 5 थप्पड़ लगाता हूँ, 5 थप्पड़। और उन्होंने लगा के दिखाए। गलती तो कटी, वहां कोई है नहीं, वो 5 थप्पड़, 1 2 3 4 5 हमने अपनाया कुछ दिन ये अपने घर में, और हमने किए। मैं आपको सार ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस किस तरह से आप कर सकते हैं। आप डायरी बना के कर सकते हैं, आप मोबाइल में कर सकते हैं। आज आपको लिखना होगा, वीएन चौधरी साहब को लिखना होगा कि आज हमने, आपको ये किसी को नहीं मालूम, वो आपको मालूम है कि आज हमने जेपीएसआरटी से ये ग्रुप बोला। आपको लिखना होगा कि आज हमने अपने बच्चे अमित से ये डांट लगाई जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए। एंड विद इन, you see, I should not you see summarize it. I should say within a month you will find the results. It is nothing excepting practical practice, nothing except practice. नैब साहब से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो अभी आदरणीय वीएन चौधरी साहब ने कही कि वो कैसे होगा, और उसका जवाब आदरणीय जेपी साडी साहब ने दिया, उसी में थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहला तो यह है कि हम
को और की का फर्क है। माँ को मानते, माँ की नहीं मानते, बाप को मानते, बाप की नहीं मानते, गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते, वकील को मानते, वकील की नहीं मानते। और दूसरा जो आपने रैप्टा किया उसमें अपनी हैसियत के अनुसार से पर्स में से 50 का, 100 का, 500 का नोट निकाल लीजिएगा, 5-5 नोट फाड़ दीजिएगा। एक गलती पे ऐसे हिसाब से कर लीजिएगा, तो हो सकता है दोबारा वो गलती ना हो। क्या बात। अरविंद जी, अरविंद, जब रामायण का प्रसंग था कि जब सीता माता का स्वयंवर की बात चल रही थी, तो जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि शिव जी का जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता माता का विवाह होगा। अनेक राजा आए, वीर आए, लेकिन धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। तब भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दी कि जाओ राम, धनुष उठाओ। उसके बाद भगवान श्री राम ने पहले तो अपने गुरुदेव को नमन किया, फिर भगवान शिव का ध्यान किया और धनुष को प्रणाम किया। धनुष को उठाया और एक खिलौने की तरह तोड़ दिया। बात यहां पर खत्म नहीं होती सर। दार्शनिक रूप से समझे तो धनुष एक अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जब तक हमारे भीतर है, हम किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। और अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में यदि आप प्रवेश करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी जीवन सुख शांति से चल सकता है। तुलसीदास जी ने कहा भी था कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय का सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। मतलब भगवान का भरोसा करें, बिना किसी भय और बिना किसी भय के शांति के साथ सोइए। कुछ भी अनावश्यक आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ अनिष्ट घटना है तो वो घटकर रहेगी। इसलिए बेकार की चिंता और उलझन छोड़ो और मस्त रहो। जी एक दफा डॉक्टर साहब, एक दफा डोगरे जी के पास, महात्मा डोगरे जी के पास एक आदमी आया, सेठ आया। बोला, सेठ बोला कि प्रभु मैं 2 घंटे सवेरे प्रभु की प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटे शाम की उपासना करता हूँ, पर मेरे मन में शांति नहीं है। तो डोगरे बोले, ऐसा करना, कल तुम सवेरे मेरे साथ आना। तो मॉर्निंग वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो। वो ऐसी जगह ले गए जहाँ पर रास्ते में गरीबों की झोपड़ियां पड़ती थी। 8-10 झोपड़ियां यहाँ थी, 8-10 आगे थी। उन्होंने कहा इन दोनों को तुम ऐसा करो, जब मॉर्निंग निकला करो तो इन सबको खाना देकर के, बच्चों को भोजन देकर के निकला करो, उसके बाद तुमको शांति आनी शुरू हो जाए। उसने यही काम किया, और जिस दिन किया उस रात को बोला कि आज गुरुजी मुझे बड़ी शानदार नींद आई है कि मैंने आपकी बात को माना और मुझे पवित्रता मिली है, मुझे शांति मिली है। तो गुरु का एक वचन पकड़ लें, तो जो हम, यानी कोई आदमी कहता है कि मेरे दादाजी ने एक गीता खरीदी, को रखा लाल कपड़े में लपेट के आले में, उसके बाद मॉर्निंग उसको मत्था टेक कर ऑफिस जाया करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर मैं यही काम करता था। मेरे बाद अब मेरे बच्चे यही काम करते हैं, नमस्कार करके निकल जाते हैं। तो गुरु ने समझाया कि नमस्कार करना नहीं है, तुम उनमें एक वचन पकड़ लो, 6:29, 6:30, ये 2 पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सिर्फ मतलब यह है कि परंपरागत चीजों को ढोना ही काफी नहीं, उनमें किसी एक बात को पकड़ ले, उस पर अमल कर लें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही महात्मा ने समझाया आज अपने आसाटी साहब ने कि जीवन को जीने के लिए धर्म को केवल परंपराओं को ढोना नहीं है, बल्कि परंपराओं के ऊपर अमल करना है, ताकि हमारा जीवन सुखी हो। जी नाथ जी सर। तो आप थप्पड़ वाला स्वीकार कर रहे हैं या नोट वाला? मैं तो मदद कर रहा हूँ। ये तो शिष्य ढूंढते हैं थप्पड़ मारने के लिए। हाँ सर, मुझे लगता है सबके क्वेश्चन आंसर हो गए, थोड़ा लाइटर मोड में भी हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं साथी साहब को प्रणाम करते हुए, आज जो उन्होंने विषय चुना, इनफैक्ट ये मेरे मन का विषय था, जो मेरी धारणा का विषय है, जो मैं सोच का विषय है। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ, मैं धर्म के बारे में जब कभी सोचता हूँ धर्म है क्या, तो मुझे लगता है धर्म और कुछ नहीं, अनुशासन की एक पुस्तक है जो हमको बताती है कि हमको किस तरह के जीवन को अनुशासन के हिसाब से चलाना है। एक बार साथी साहब ने बताया था कि ईश्वर के अनुशासन में चलना है, आज उन्होंने धार्मिक कैसे रहना जीवन में, ये उसी का एक सिक्के का दूसरा पहलू था जो आज उन्होंने उठाया है। और ये सत्य है कि हमको दिन भर हम लोग ज्ञान की बातें सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और चौधरी साहब ने बहुत सुंदर बात कही
कि जो जो बातें बताई हैं उन्होंने वो सब हमको पहले से पता है, और हम कभी प्रवचन में जाते हैं संत महात्मा जी के, तो जो वो सिखाते हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा ना करिए, वो हम लोग को पहले से पता होती है, लेकिन हम उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उनको अपनाते नहीं हैं। हमको उनको अपनाना है। उनको अगर हम सुबह से शाम तक, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक इतने प्रवचन आगे बढ़ाते जाते, कोई अच्छा लगा उसको फॉरवर्ड कर दिया, अगर हम उनको स्वयं मानने लगे जो हम दूसरों को भेजते हैं, तो फिर जीवन तो फिर धर्म हो ही गया ना। धार्मिक जीवन इससे सुंदर कहाँ से होगा। तो जितनी भी चीजें आज साथी साहब ने बताई हैं, बड़ी छोटी छोटी बड़ी व्यावहारिक चीजें, जैसे बेर की बात बताई, ये बहुत कॉमन चीज है कि मूंगफली के ठेले पे खड़े हो गए, काजा 100 ग्राम मूंगफली तोल दो, मूंगफली उठा के खाने लगे। मुझे ये चीज इतनी गंदी लगती है। इनफैक्ट जो उन्होंने बताया, मुझे लगा ये एग्जाम्पल, मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हो, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। और यूट्यूब पे ये हमेशा चिर रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। लोग इसको सुने और इसको समझे कि जीवन की जीने की कला क्या है। हम धर्म के नाम को धार्मिक बनकर किस तरीके से धर्म को ऊपर उठा सकते हैं, यही धर्म है। यही जीवन जीने की कला ही धर्म है। और इसी से हम धार्मिक बनना का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को अपनाएं और सुबह शाम तक कर्मकांड में लगे नहीं। ये जो हम सुबह शाम तक काम करेंगे, यही सच्ची पूजा है, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है। और इसके आगे फिर तो ईश्वर ही ईश्वर है, इससे आगे आनंद ही आनंद है, इसके आगे प्रेम ही प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज आपने मेरे मन का टॉपिक लिया था, बहुत धन्यवाद। कृपा है आपकी कृपा है आपकी। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय जे.पी. साडी साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए, अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10 रुपये होगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, उसी के हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है। वेरी ट्रू। संगत कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, उसी हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए 3 बार ओम को चल लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा